स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टीचर्स अड्डा 24/7 पर। मेरा नाम निधि अरोरा है। देखते ही देखते 2026 का चौथा महीना भी बीतने वाला है, लेकिन आपकी भर्तियों की संख्या कम नहीं हो रही है, बढ़ती ही जा रही हैं। इसी को लेकर के मैं एक और स्पेशल भर्ती लेकर आई हूँ। हिमाचल प्रदेश चयन आयोग हमीरपुर की तरफ से सभी पीजीटी पोस्ट पर। इसमें लगभग हर पीजीटी के सब्जेक्ट्स की भर्ती निकली है। हर सब्जेक्ट में लगभग 100+ पद आपको खाली मिलेंगे। अब हिमाचल प्रदेश में ये जो पीजीटी पोस्ट पर आवेदन करने की तिथि है वो है 22 अप्रैल और लास्ट डेट रहेगी आपकी 14 मई। अब इन तिथियों के बीच में आपको इस आज के वीडियो के थ्रू अपना एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी टेस्ट और वो सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी जो आपको सिलेक्शन के योग्य बनाएगा। तो फटाफट से इस सेशन की तरफ जुड़ते हैं और मैं आपको बता देती हूँ कि इस एग्ज़ाम में अप्लाई करने की मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 45 साल है, रिस्पेक्टिवली 1 जनवरी 2026 से। अच्छा, आपके इस पेपर में अप्लाई करने के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, जो कि आगे इस आयोग के अंडर कंडक्ट करवाई जाने वाली जितनी भी भर्तियां उनके लिए लाभदायक रहेगा। तो आपको एक ही बार में रजिस्ट्रेशन कर लेना है। आगे चलते हैं। जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, आपका जो पेपर होगा उसमें रिटन टेस्ट होगा। तो रिटन स्क्रीनिंग टेस्ट भी हो सकता है, OMR पेपर भी हो सकता है, CBT भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो आपका किसी भी फॉर्मेट में या किसी भी मोड में पेपर होगा तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें 45% रहेंगे। और जितने भी, और ये जनरल कैटेगरी के लिए 40% रहेगा SC ST के लिए या OBC के लिए या फ्रीडम फाइटर कैंडिडेट्स के लिए। तो आप ये मान के चलिए कि आपको मिनिमम 45% मार्क्स लेकर आने अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। तो आगे चलते हैं। आगे ये भी बोला गया कि जब 2 स्टूडेंट्स के सेम मार्क्स होंगे तो कैसे इसको डिसाइड किया जाएगा। अगर CBT बेस्ड पेपर होगा, मल्टीपल शिफ्ट्स में होगा, तो नॉर्मलाइजेशन कैसे होगी। तो इन सब के बारे में यहाँ पर पूरी डिटेल दी हुई है। मैं पूरा PDF अटैच करवा दूंगी। यहाँ से शुरू होते हैं आपके सब्जेक्ट्स के नाम और उनके पोस्ट। तो यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस पीजीटी जो सब्जेक्ट है उसके लिए टीचर का रेम्यूनरेशन 30,000 है बेसिक, ठीक है, 10 महीने के लिए। और ये परमानेंट भर्ती है, मैं आपको बता दूं, इन 10 मंथ्स एक एकेडमिक ईयर में। तो ये यहाँ पर बताया गया है। साथ ही में यहाँ पर ब्रेकअप दिया हुआ है पोस्ट का। जैसे पॉलिटिकल साइंस में जनरल कैटेगरी के 36 पद हैं, EWS के 12, फिर जनरल में जो WFF कैटेगरी हैं उनका 1 पद है, SC WFF में 1 पद है, SC अनरिजर्व्ड में 18 पद है, SC BPL में भी 3 पद हैं। ऐसे करके कुल पद आपके 95 मिल रहे हैं। आगे चलते हैं। जो पीजीटी सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, यहाँ सैलरी दी हुई है, सेम सैलरी है और आपके टोटल पद है 108। उसके बाद आपका जो इकोनॉमिक्स का टीचर है पीजीटी, तो 86 पद दिए हुए हैं, सैलरी आपकी सेम दिखाई गई है। साइकोलॉजी के अगर आप टीचर हो तो 114 पद दिए हुए हैं, सैलरी सेम है। नेक्स्ट बोला गया है आपका अगर आप कंप्यूटर टीचर हैं, इसमें मिसलेनियस टीचर्स की भी भर्ती आई है, 118 पद हैं, सैलरी सेम है। फाइन आर्ट्स के टीचर की 118 पद हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टीचर के 78 पद हैं। इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन टीचर के 177 पद हैं। पॉलिटिकल साइंस टीचर के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन, यहाँ सब्जेक्ट वाइज एसेंशियल क्वालिफिकेशन दी हुई है। तो आपके पास न्यूनतम 50% मार्क्स होने चाहिए अपने पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की मास्टर्स में। तो मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, साथ में आपका BEd होना चाहिए और साथ में इन्होंने ये भी बोला है कि आपका टेट होना चाहिए, यानी कि एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो हिमाचल प्रदेश बोर्ड के द्वारा कंडक्ट करवाया गया है। सो हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का जो HP टेट एग्जाम है वो आपका क्वालिफाइड होना चाहिए, तभी आप इस एग्जाम के लिए योग्य रहेंगे। अच्छा, जो भी स्टूडेंट्स कैटेगरी रिजर्वेशन से बिलोंग करते हैं उनको 5% तक का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में रिलैक्सेशन मिलता है। तो ये 50% 45% हो जाते हैं। BEd में भी 45% हो जाते हैं, लेकिन आपके सब्जेक्ट में मास्टर्स, साथ में BEd और साथ में आपका हिमाचल प्रदेश टेट एग्जाम क्वालिफाइड होना चाहिए। अच्छा, सोशियोलॉजी के लिए भी आपके सब्जेक्ट में ही आपकी मास्टर्स रहेगी। तो यहाँ पूरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। जैसे कंप्यूटर के लिए अलग अलग टाइप से कौन कौन एलिजिबल होगा ये सब कुछ दिया हुआ है। उसके बाद फाइन आर्ट्स,
ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिजिकल एजुकेशन के लिए भी अलग अलग टाइप से जो चाहिए होता है वो दिया होता है। आपका जो मोड ऑफ सिलेक्शन होगा वो कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है, OMR भी हो सकता है, रिटन स्क्रीनिंग टेस्ट भी हो सकता है, लेकिन आपका जो पेपर होगा वो 120 नंबर का होगा, ठीक है, और 1.5 घंटे का पेपर होगा। 120 नंबर का पेपर, 1.5 घंटे का पेपर होगा। 45% मार्क्स से आपको क्वालिफाई करना है और साथ में आपको 120 MCQs मिलेंगे, तो हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। उसके अगेंस्ट 1.5 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, आपका जो एडवर्टीजमेंट में नोटिफाइड लेवल है उसी के अकॉर्डिंग आपका रहेगा। तो यानी कि जनरल नॉलेज GK पूछी जाएगी आपसे, हिमाचल प्रदेश की करंट अफेयर्स पूछी जाएगी, लॉजिकल रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है, साइंस है, ठीक है, मैथमेटिक्स नहीं है, सॉरी, लॉजिकल रीजनिंग है, एवरीडे साइंस है, सोशल साइंस है, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी है, और करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, एवरीडे साइंस एंड सोशल साइंस, तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं मैट्रिक स्टैंडर्ड के, यानी कि 10th क्लास तक के स्टैंडर्ड के रहेंगे। और जो डिटेल सिलेबस है वो ऑफिशियल वेबसाइट में जल्द ही प्रोवाइड किया जाएगा। ये सारी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। फिर ये बताया गया है कि आपको OTR नंबर वगैरह कैसे लेना है, क्या एग्जाम के लिए ज़रूरी बातें होंगी। अप्लाई करने के लिए फ़ीस है आपकी 800 रुपये, ठीक है, जिसमें कि आप जैसे सारी कैटेगरीज की जो फीस है ना वो 100 रुपये है एग्जाम फ़ी और 700 रुपये है प्रोसेसिंग फ़ी, तो कुल मिलाकर के 800 रुपये बन जाते हैं। करेक्शन विंडो के लिए अगर आप अप्लाई करोगे, करेक्शन विंडो के बाद आपका अगर लेट हो जाएगा तो 100 रुपये एडिशनल आपको देना पड़ेगा। मोड ऑफ पेमेंट आपका ऑनलाइन रहेगा। अगर आपको कोई भी और क्वेरी है, गाइडेंस है, तो आप इस ईमेल आईडी पर रीच आउट कर सकते हो, hp-rca@hp.gov.in। किसी भी वर्किंग डे में सुबह 10 बजे से 5 बजे तक ये हेल्पलाइन मेल आपके लिए अवेलेबल रहेगा। इसके अलावा एडमिशन और रिजेक्शन से रिलेटेड ज़रूरी जानकारियाँ दी गई है, ठीक है, आंसर की के बारे में बताया गया है, नॉर्मलाइजेशन के बारे में बताया गया है, दूसरी कंडीशंस, मान लो कोई स्टूडेंट गिल्टी है तो उसके बारे में ज़रूरी बातें बताई गई है। ये कुछ अब्रीविएशंस है जो इस एडवर्टीजमेंट में गिवन है वो बताया गया है। पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताया गया है ऑनलाइन फॉर्म में जो 22 अप्रैल से शुरू होंगे। साइन अप करना है, OTR नंबर लेना है, प्रोफाइल अपडेट करनी है, पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, एग्जाम डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्शन का ऑप्शन आ रहा है आपके लिए। उसके बाद एप्लीकेशन डिटेल्स कंफर्म करना है, एप्लीकेशन फ़ी पे करना है और एप्लीकेशन सबमिशन को कंफर्म करना है। तो ये आपका पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है। मैं आप सभी स्टूडेंट से बस ये पूछना चाहूँगी कि देखो, क्योंकि ये ऑल इंडिया ही रहेगा भर्ती, आप इस एग्ज़ाम के लिए कितने सीरियस हो? क्या आप पहाड़ों में नौकरी करना चाहोगे? क्या आप हिमाचल प्रदेश में PGT पोस्ट पर लगना चाहोगे? क्योंकि किसी भी राज्य या केंद्र स्तर पर PGT पोस्ट एक गजेटेड प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट से कम नहीं होती है, गजेटेड ऑफिसर के इक्विवेलेंट होती है। मेरे हिसाब से आपको ज़रूर इस भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहिए। जब तक कि आपके परमानेंट रिक्रूटमेंट कोई ठोस भर्ती नहीं आती तब तक आप इन्हीं एग्ज़ाम से प्रैक्टिस करना चाहोगे। तो अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करो, एक जगह जो भर्ती नियरिंग वैकेंसी है वहाँ से तैयारी को पक्का करो और आप आगे बढ़ते रहो। जो भी स्टूडेंट इसके अराउंड कोई क्वेरी लेकर आ रहा है या किसी भी आने वाले भर्ती को लेकर के, वो उनसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को फिल करें, अपनी डिटेल्स मेंशन करें, हमारे काउंसलर्स आप तक खुद पहुंचेंगे, आपकी सारी क्वेरीज को रिजॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब करें टीचर्स अड्डा 24/7 को। कोई भी जानकारी हो तो कॉमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसका समाधान आपको मिल जाए। टीचर्स अड्डा के साथ जुड़े रहने के साथ, मतलब जुड़े रहने पर आपको किसी भी एग्जाम के आवेदन से लेकर के चयन तक की प्रक्रिया पता चलती है। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।